कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, फिर आकर घर में वही से वही रूटीन शुरू हो जाना है। और वही चीज़ मेरे साथ है कि अभी हम लोग गए रांची, घूमे फिरे और फिर आप लोगों को भी साथ में एंजॉय कराए। 2 वीडियोस से रिलेटेड मैंने डाला और फिर से आज फ्रेंड्स ये मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। तो अभी सुबह का टाइम है और आ गई हूँ लंच बनाने। बच्चों का भी स्कूल अभी स्टार्ट हो गया है तो उन लोगों का भी फिर से रूटीन वही चलने लगा है। और बच्चे भी बहुत मस्ती किए पूरे गर्मी की छुट्टी में। तो बस यहाँ देखें, ये बच्चों के लिए यहाँ पे ना लंच बना रही हूँ। लंच में आज फरमाइश हुआ है उत्तपम बनाने के लिए। तो ये आयशा का फरमाइश रहता है। कबीर को उतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खा लेता है। तो देखिए खाता है क्या करता है, लेकिन बोला कि ठीक है खा लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैं इसी तरह से सुबह सुबह चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जल्दी रहता है, बच्चों को देना रहता है, भेजना रहता है, तो फटाफट से दोनों तरफ बन जाता है। वैसे ये उत्तपम फ़ायदेमंद भी होता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी लगता है मूंगफली की चटनी के साथ, और फटाफट से बन भी जाता है। तो बच्चों को एक तरह का मतलब लंच नहीं चाहिए डेली, अलग अलग तो चाहिए ही होता है। तो कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। मेरा अलग अलग ये लंच में ही ज़्यादा देखिएगा कि अलग अलग रेसिपी मैं देती रहती हूँ आप लोगों को भी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ही मुश्किल वाला यहाँ पे ये जो टाइम है ना, ये मेरे लिए है। ये देख रहे हैं चाय, ये चाय बीच में हस्बैंड उठते हैं, बच्चों को लंच बना करके देती हूँ, तैयार करती हूँ। उस वक्त हस्बैंड उठते हैं और आवाज़ लगाते हैं चाय और पानी दे दो। ये आवाज़ जो है ना मेरा दिल धड़का देता है। सच पूछिए तो बहुत ही मुश्किल लगता है उस वक्त। बहुत ही जल्दी में रहती हूँ और बच्चों को भेजना रहता है। ऐसा लगता है कि उधर बस आ जाएगी, बस छूट जाएगी और बस उसी में करना रहता है। तो फिर भी आदत सी हो गई है, फटाफट से चाय चढ़ाती हूँ और फिर शुरू हो जाती हूँ। तो चलिए लंच तैयार हो गया था, बच्चे भी तैयार हो गए थे और बस स्कूल का टाइम हो गया था। तो अच्छा, इन दोनों में ना सबसे पहले तैयार होने में आयशा तैयार होती हैं, आराम से फटाफट से तैयार हो जाती हैं नहा धोकर। और सबसे लेट रहते हैं लेट लतीफ़ कबीर, तो इनका डेली का लेट होता है। और फिर हस्बैंड जाने लगे थे, इनका भी टाइम हो गया था। तो धीरे धीरे घर से सभी लोग निकल जाते हैं और अभी तो अकेली नहीं हूँ, अभी तो साथ में और भी ये बेटी है, तो अकेली नहीं पड़ रही हूँ। तो सबके जाने के बाद मैं यहाँ पे लेने लगी थी सत्तू। अभी सत्तू का शरबत पीने का मन कर रहा था, नींबू डालकर एकदम बढ़िया से नींबू, और नमक भी डालती हूँ, चीनी भी डालती हूँ। नमक इसलिए डालती हूँ कि बीपी लो का प्रॉब्लम रहता है, तो सुबह में मैं डेली नमक डालकर पानी ऐसे भी पीती हूँ। और फिर उसके बाद जो है नाश्ता बनाने के लिए लग गई थी। तो नाश्ते में भी कई तरह का बनाना पड़ जाता है, सबका अलग अलग डिमांड रहता है। बच्चों को मैंने दिया सुबह में उत्तपम, तो उसका बैटर बचा हुआ था, तो उत्तपम मुझे भी अच्छा लगता है, तो वो मैं अपने लिए बना ली। और अर्शी कुलसुम को वो पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैं अर्शी के लिए पराठा और कुलसुम के लिए सादी रोटी और साथ में बैगन की सब्ज़ी बनाई। तो बस यही बन गया था यहाँ पे नाश्ता। और फिर किचन को फ्रेश करने लगी ताकि साफ़ सुथरा हो जाए। उसके बाद फिर नाश्ता करने हम लोग बैठेंगे। तो अभी कुलसुम उठी है और अर्शी अभी सोई है, तो उठेगी, उसके बाद साथ में नाश्ता होगा हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे। 12 बजे इन लोगों की छुट्टी हो जाती है, मतलब 11:30 में छुट्टी होती है और आने में 12 बज जाता है। तो बच्चे आ चुके थे। और उसके बाद जो है सबको चाहिए था लस्सी। तो लस्सी आज ना क्या हुआ कि देर से जमाई सुबह में, तो खट्टा हुआ ही नहीं। लस्सी थोड़ा खट्टा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर भी पी लिए। इतना प्यास लगी रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और किचन में तो ऐसा लग रहा है आजकल ना कि ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि किस तरह गर्मी पड़ रही है। और
जल्दी किचन से निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसा मतलब शॉर्ट में भी खाना बनाएं तो क्या बनाएं, सबका अलग अलग डिमांड रहता है कि शॉर्ट में बन ही नहीं पाता है कि एक चीज़ बना दो और किचन से निकल जाओ, ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो बस हो गया था यहाँ पे सारा काम और उसके बाद किचन फ्रेश हो गया था। अब लग गई थी हर तरफ जो है साफ़ सुथरा करने में। मतलब धूल भी इतना उड़ रहा है कि पूछिए मत, हर जगह धूल ही धूल नज़र आ रहा है। डस्टिंग वगैरह डेली करते रहिए फिर भी वही हाल है। तो ये देखें, फ्रिज भी आज गंदा दिख रहा था तो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का साफ़ कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि कबीर का बर्थडे मनाया गया था तो उसमें जो है केक वगैरह इसमें रखा गया था। तो जानते हैं ना, बच्चे खोल बंद करके और इधर उधर लगा देते हैं तो वही सब साफ़ कर रही थी। और उसके बाद फिर इधर हर तरफ डस्टिंग वगैरह तो करना ही रहता है। उसके बाद आती हैं वो तो झाड़ू पोछा करती हैं हाउस हेल्पर। तो ये जो जितना भी इधर उधर साफ़ सफाई है वो तो खुद से करना ही रहता है। लेकिन गर्मी की वजह से ना, ये आज जो मैं इधर उधर विंडो वगैरह साफ़ कर रही हूँ, खिड़की, तो ये काफ़ी दिन हो गया था, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया था साफ़ किए हुए। और अगर हफ्ता दिन भी छूट जाता है ना तो जाली मकड़ा सारा उसमें लटक जाता है। तो बस गर्मी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा डीप साफ़ सफाई नहीं हो पा रहा है, इतनी गर्मी ही है। और वैसे देखा जाए तो जिसकी आदत होती है ना, तो ये सब भी बहाना नहीं चल पाता है क्योंकि आदत मजबूर कर देता है और आपको देखा ही नहीं जाएगा, इधर उधर गंदा पड़ा रहेगा और आप सोचेंगे कि बस छोड़ दें और आराम करें, एसी कूलर में बैठे रहें, तो वो भी नहीं बन पाता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो यही हाल मेरे साथ भी है। और हफ्ता दिन हो गया था तो एकदम से काटने दौड़ रहा था इधर उधर देख करके, तो बस लग गई थी आज डीप क्लीनिंग करने में ही लग गई थी। आज देखिए ये साइड टेबल जो है ना, तो इसमें जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा भर गया था। तो ज़्यादा दिन हो जाता है, मतलब 2-4 महीना समझिए कि हो गया था इसे साफ़ किए हुए। इसमें सामान रखा रहा है और बच्चों के घर में तो और समझिए कि कचरा फैल जाता है, भर जाता है। तो कुछ भी उठा करके उसमें डाल दिए। इसी तरह से अगर ढंग से नहीं रखा जाए तो फिर कचरा तो कचरा होता ही है। साफ़ करने लगी तो बहुत सारा चीज़ फेंकने वाला ऐसा निकला जो कि सब हटाना था। और फिर उसके बाद जो है साफ़ सुथरा करके पोंछ करके और उसमें फिर जो काम का चीज़ है वो मैं रखी। तो यही होता है, अगर छोड़ दीजिए ना तो कचरा भरता जाएगा और फिर दिमाग काम नहीं करने लगेगा कि इतना कचरा आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए, फाइनली मैं नहा धो करके आ गई थी अभी और सारा काम हो चुका था। तो नहाने के बाद जो है मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सनस्क्रीन है ममाअर्थ का। तो इसे लगाने से ना, कोई भी मतलब ब्रांड का आप लगाइए लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए इस ऐसी गर्मी में। और धूप भी ऐसा तिलमिलाता धूप है, तो घर में रहें या बाहर में रहें आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। और लगाने के बाद जो फ़र्क पड़ता है ना वो देखने बनता है। मैं 2-4 दिन लगाई हूँ अभी कुछ दिन से, 1 हफ्ते से छोड़ी हुई थी, ख़त्म हो गया था तो वही लगाई तो फिर फ़र्क नज़र आने लगा, तो शाइन आ जाता है चेहरे पे, इसलिए ज़रूर लगाइए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स अभी 2 बज रहा है और सारा काम होने के बाद जो है नहा करके आ रही हूँ और अभी खाना का टाइम हो गया है। हस्बैंड तो खाना खा लिए हैं, वो लेटे हुए हैं और बच्चे भी आए हैं। तो आयशा खाई है, कबीर आते आते सो गया है। मतलब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो एक नए सिरे से मतलब रूटीन शुरू हुआ है 1 महीने के बाद, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि 1 महीने तक घर में लोग हंगामा किए हैं और टाइम बे टाइम जो है रूटीन चला है। और आज क्या हुआ ना कि लंच भी ले गया, वो लंच भी नहीं करके आया है, अपने दोस्त से आपस में शेयर करते हैं, तो मैगी खाया था और अपना लंच पूरा का पूरा वैसे ही छोड़ कर आया। आकर के बस लस्सी पिया है और सो गया है। तो चलिए खाना लगाते हैं। अर्शी लगा रही है खाना।
तो फ्रेंड्स आज खाना में बना है बैगन की सब्जी और चिड़िया चिड़िया का गोश्त। बैगन की सब्जी बनी है? हाँ बैगन भी बना है, नहीं पता है तुमको? अर्शी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है बैगन। और यहाँ अर्शी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे तल रही है क्या, तिलौरी। तिल का बना होता है दाल में डालकर, वो ये रहा जो हमको बहुत पसंद है। हाँ अर्शी को बहुत ज़्यादा पसंद है, खाती रहती है। खत्म हो गया। अभी भी बना सकते हैं, धूप काफ़ी तेज़ रहता है तिलौरी। और चलो वहाँ तो खाना लग चुका है। वो सब्जी हाँ वही सब्जी है। यहाँ पे खाना लग चुका है और चलो कुलसुम कहाँ गई? कबीर अभी सोकर उठे हैं तो इनको साथ में खाना खाना है। आयशा तो खाना खाकर सो गई है। भूख लगी है बाबू? बहुत ज़ोर से भूख लगी होगी, सिर्फ लस्सी पीकर सो गए थे आप। तो फ्रेंड्स चलिए खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं।